आज हम आपसे बात करेंगे प्रॉपर नए टैक्सेस के बारे में जो इंट्रोड्यूस हुआ है। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इवन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो टैक्सेस हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लिए ही होती हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, बिजनेसमैन टैक्स देता है, बट वो अपनी लग्जरीज को स्पेंड करता है, पहले अपनी लग्जरी पे पैसा लगाता है, उसके बाद वो टैक्स देता है। लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए कमाए तो पहले उसमें टैक्स दे दो, फिर उसके बाद जो है खर्चा करो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या टैक्सेस चेंज हुए हैं, क्या क्या टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं बेसिकली। चलिए, तो फिलहाल मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन था गाड़ी वालों का कि जो सेकंड हैंड कार था उसमें आपको सेकंड हैंड अगर कार बेचते हैं तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा सेकंड हैंड कार पे। ध्यान समझिएगा, अगर आप खरीद रहे हैं तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप बेच रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है अभी, बेसिकली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट है वो बहुत ज्यादा इस टाइम बड़ा हो रहा है। ठीक है, लोग अब फर्स्ट हैंड से ज्यादा सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीद रहे हैं क्योंकि वो उनको सस्ती पड़ती है और सही मिल रही है। तो निर्मला सीतारमण जी का ये उन्होंने फोकस किया कि हम इस पे भी टैक्स लगाएंगे। मतलब अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या है कि हम लोग ही पीसेंगे। कैसे पीसेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अभी जो हम गाड़ी कोई परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं स्विफ्ट ले लेता हूँ, स्विफ्ट आपको मिल रही है 5 लाख रुपए की। ठीक है, अब उसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा जीएसटी देनी पड़ेगी। अब ये बताओ, बिजनेसमैन जो अब बिजनेस कर रहा है वो अपने पास से देगा जीएसटी? नहीं देगा, वो आपसे लेगा। जो गाड़ी अभी आपको पड़ रही है 5 लाख रुपए की, वो आपको पड़ेगी 5,90,000 की। समझो क्यों? क्योंकि 18% उसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, तो ऑलमोस्ट टोटल 6 लाख के आसपास आपको वो गाड़ी पड़ रही है। 18% का जीएसटी कौन दे रहा है? मिडिल क्लास दे रहा है। पीसेगा हम ही, पीसेंगे हम ही लोग, पीसेंगे मिडिल क्लास ही लोग, बड़े लोग इसमें नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ओनर है, वो क्या करेगा आपसे, जब वो बेचने जाएगा तो वो जो है 18% आपसे टैक्स लेगा, जीएसटी लेगा, वो आपको देना पड़ेगा। आइए उसके बाद हम आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई उस गाड़ी को परचेस कर लिया और आपने अपने घर ले आया। अब फॉर एग्जांपल उसको आप बेचते हैं, अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेचते हैं तब आपको जीएसटी नहीं देना। ध्यान समझिए, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, आप किसी लोग OLX पे फॉर एग्जांपल सेल करते हैं, तो आपको वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो टैक्स देना है, जो जीएसटी देना है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन जो है उनको देना है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजनेसमैन को नहीं देना है, वो देना आपको ही इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं खरीद रहे हो या मैं नहीं खरीद रहा हूँ, कोई और बंदा तो है जो सेकंड हैंड कार खरीद रहा है, तो वो जीएसटी उनसे लेंगे। समझे? तो यहाँ पे जो फंस रहा है वो मिडिल क्लास ही फंस रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, निर्मला सीतारमण जी ने अभी जो है हाल ही में जो इन्होंने अनाउंस किया है जीएसटी का, उसमें जो है इन्होंने 18% जो है जीएसटी किस पे लगाया है? पॉपकॉर्न पे। कितना परसेंट? 18%। जो कैरेमल पॉपकॉर्न होते हैं, जो चॉकलेटी पॉपकॉर्न होते हैं, अगर आप मूवीज वगैरह बेसिकली जाते होगे देखने, तो वहां पे जाके होगे बहुत सारे पॉपकॉर्न का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल आप सॉल्टेड लोगे, नॉर्मल पॉपकॉर्न लोगे, तो नॉर्मल पॉपकॉर्न पे 5% का जीएसटी है। अगर आप जो है कैरेमल पॉपकॉर्न या चॉकलेटी पॉपकॉर्न लेते हैं तो आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। अब बताओ, 18% का जीएसटी कौन करेगा? पहले तो जो मिडिल क्लास है, फॉर एग्जाम्पल वो जॉब, पहले तो टैक्स दे दिया, समझो, पहले तो वो टैक्स दिया, उसके बाद वो गाड़ी खरीद रहा है उसमें भी टैक्स दे रहा है, 18% जीएसटी दे रहा है। सैलरी आई उसमें पहले टैक्स दिया, उसके बाद गाड़ी खरीद रहा है उसमें अलग से 18% जीएसटी दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है खाना खाने के लिए, वहां पे भी टैक्स दे रहा है। अभी सुनो, अभी रुको, डिटेल बात करते हैं, थोड़ा सा और रुको। अब सुनो, ये तो हो गई पॉपकॉर्न की बात। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हो, तो आपको रोटी पे 5% टैक्स देना पड़ेगा। सोचो, रोटी पे, अन्न पे टैक्स लग रहा है, खाना खाने पे टैक्स लग रहा है, 5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप गलती से पराठा ऑर्डर कर लेते हो, जो कि पराठा ऑलमोस्ट सभी लोग खाते हैं, अगर आप गलती से पराठा ऑर्डर कर लेते हो तो आपको देना पड़ेगा 18 रुपीज का जीएसटी, 18% जीएसटी, सॉरी 18 रुपीज नहीं, 18% का जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए का पराठा ऑर्डर कर रहे हो तो 118 रुपए आपका जीएसटी जाएगा, मतलब टोटल 118 रुपए उसकी कॉस्ट आएगी। अब निर्मला सीतारमण जी ये कह रही है कि पराठा जो है गरीब लोग नहीं खाते हैं, हाँ आप अमीरी लोग खाते हैं।
गरीब लोग सिर्फ गरीब बनने के लिए पैदा हुए हैं, अमीर बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। समझ रहे हैं आप? तो पराठे में भी 18% का टैक्स। और एक क्वेश्चन और, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जाते होंगे किताब वगैरह खरीदते होंगे, और इवन इन्होंने नोटबुक डायरी पे भी इन्होंने 12% का जीएसटी लगाया है। मतलब आप किताब खरीद रहे हो पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डायरी, अब यहाँ पे मैं अपना कुछ भी नोट करूंगा, ठीक है, अब इसमें मैं कुछ भी नोट करूंगा, अब मुझे अगर इस पर डायरी नोट करने के लिए डायरी चाहिए भाई ना, ऑब्वियसली। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कुछ नोट करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो आपको इसमें 12% जीएसटी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये डायरी 300 रुपए की है, ठीक है, 300 की है, 280, 300 रुपए की है, तो यहाँ पे आपको 12% और एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ेगा। ये है हमारा नया जीएसटी टैक्स। अब सोचो, देखो अब इतने सारे, जब इतने जीएसटी और इतने सारे टैक्सेस, हालांकि मैंने गुकेश के बारे में जैसे कि हमने उस पर भी डिस्कस किया था कि जब हमारे गुकेश जी को, जब इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बना था, तो एटलीस्ट उनसे तो टैक्स छोड़ देना चाहिए। उनसे भी 4.67 करोड़ के आसपास उन्होंने टैक्स गवर्नमेंट ने वसूला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिलीनियर्स वगैरह हैं, वो तो ऑलरेडी शिफ्ट हो ही रहे हैं, और मोस्टली जो बिलीनियर्स जा रहे हैं वो दुबई जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे 0% टैक्स है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को ऊपर नहीं सोचती है, तो फिर जितने मिलीनियर्स बिलीनियर्स हैं, वो मुझे लगता है धीरे धीरे वो कहीं और शिफ्ट होंगे। उसका रीजन है, भाई मेहनत वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, एटलीस्ट उसको कहीं तो कंसेशन दो, कहीं तो छूट दो। सैलरी आ रही है उसकी, जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब की पर्सन की बात, ये जॉब वाले जाएंगे कहाँ? जॉब वाले कहाँ जाएंगे? इंडिया में ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन जाते हैं तो बहुत कम ही लोग जा पाएंगे ना, लेकिन बिलीनर्स तो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतना सारा टैक्सेस है। 30% 40% टैक्स मार ले रहे हैं बिजनेसमैन के ऊपर। बट इसमें एक प्लस पॉइंट बिजनेसमैन का ये है कि वो पहले अपना खर्चा दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं होटल वगैरह में रुक रहे हैं, कहीं गाड़ी खरीद रहे हैं, तो वो भी उसको डिप्रिसिएट में दिखाते हैं कि हाँ मैंने ये अपने बिजनेस के लिए लिया है, अब इसके बाद जो पैसा बच रहा है उस पर टैक्स देते हैं। तो इनका एक बेनिफिट तो है। बट जॉब वालों का क्या? जिसकी 20 लाख प्लेसमेंट है, जिसकी 5 लाख प्लेसमेंट है, इनका क्या होगा? तो बेसिकली कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि पीछे हम ही लोग जाएंगे, ठीक है। हमारा अगर कसूर हो या ना हो, पीछना तय है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, और अपना व्यू जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक